हेलो। बीच में कट गया था। देखो, यहीं पे कटा था। इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड में क्या होगा? एक तो मालूम है हमको, स्पॉट रेट सर लेके आ जाएंगे। ठीक है। दूसरा क्या होगा? बैंक तुमसे कितना पे खरीदा? इतना पे ही खरीदा। बैंक जाके तुमने और 1 लाख लिया, स्पॉट बेच दिया। तुमसे खरीदा कितना पे? खरीदा तो इतना पे ही। इसका मतलब बैंक का आउटले क्या हो गया? 18,000। 65,22,000 माइनस 65,40, 18,000। अगर इनले होता तो अलग बात है, यहाँ तो आउटले हुआ है। पर उस आउटले से मतलब तो है नहीं, उस पर इंटरेस्ट से मतलब है। तो इंटरेस्ट कितना है? 270। बाकी फ्लैट चार्जेस कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, तो नील रहेगा। अब बताओ, तुमसे क्वेश्चन पूछा क्या कि नेट इनफ्लो क्या होगा? नेट इनफ्लो क्या होगा? ये समझ में आया कैसे हुआ, क्यों ऐसे हुआ? बैंक तुमसे $1 लाख लिया, जाके बेच दिया। कितना में बेचा? 8.22। मिला इतना रुपया बैंक को, लेकिन बैंक को देना पड़ा इतना रुपया तुमको, तो आउटले हुआ ना। इस पे बैंक क्या चार्ज करेगा तुमसे? इंटरेस्ट। ये रेट कहां से आया? कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट रेट क्या था? देखो जरा, कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट रेट क्या था? सर 65.40। आया समझ में? तो उसी रेट पे ना बैंक तुमको दिया। तो उसी रेट पे जब बैंक दिया तो बेसिकली हमको नेट इनफ्लो क्या होगा? तो बैंक तुमको दिया कितना? सर ये दिया। तुमसे काटा क्या क्या? सर सरप्लस काट लिया 20,000। सर इंटरेस्ट ऑन आउटले काट 270। तो आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा 6 लाख, सॉरी 65,19,730। आया समझ में कैसे हुआ? बैंक तुमको दे दिया ना। यहाँ से क्लियर हो गया था ना कि बैंक तुमको इसी रेट पे दिया है। ठीक है। तभी तो आउटले हुआ ये 18,000। समझ गए? कोई दिक्कत? अगर होता फ्लैट चार्जेस तो फ्लैट चार्जेस भी लेस होता। हुआ क्या कि बीच में थोड़ा कट गया वीडियो, तो क्योंकि कुछ है नहीं तो नील है। ठीक है, वीडियो बीच में ही बंद हो गया, इसलिए। यहाँ कोई दिक्कत? अब सर एक क्वेश्चन इंपोर्टर वाला भी सॉल्व कर लिया जाए। इंपोर्टर तो हो गया। सर एक इंपोर्टर वाला क्वेश्चन बता दीजिए ऐसे ही। तो आओ इंपोर्टर वाले में चलते हैं। तो एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे सर? तो एग्जाम में सॉल्व करेंगे हम लोग सीधा अपना जो ट्रिक था उसका यूज करके, स्टॉप लॉस के लिए, इंटरेस्ट ऑन आउटले के लिए भी उसी ट्रिक का यूज करेंगे। ऑन 19 जनवरी बैंक के इंटर इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विथ कस्टमर फॉर फॉरवर्ड सेल। तो बैंक इंटर किया सेल के लिए, तो कस्टमर इंटर किया काची के लिए? बाई के लिए। अगर कस्टमर इंटर किया बाई के लिए, ऑब्वियस सा बात है इंपोर्टर होगा वो। बैंक ने इंटर किया सेल के लिए, कस्टमर काची के लिए किया? बाई के लिए। अगर इंपोर्टर बाई करता है तो स्वैप कौन सा बनेगा? सर बाई सेल स्वैप बनेगा। बाई क्या सर? बाई स्पॉट सेल फॉरवर्ड। क्यों सर? ये कॉन्ट्रैक्ट 20 मार्च का था, 20 मार्च का था, और वो 19 फरवरी को ही आ गया और बोल रहा है कि भैया कैंसिल कर दो, हमको आज ही दे दो पैसा, आज ही दे दो पैसा, आज ही दे दो। देखो इस क्वेश्चन में सब चीज लिखा हुआ है। 20 तारीख, 20 मार्च का कॉन्ट्रैक्ट किया है इतना रुपए पे। अब इसी चीज को कवर करने के लिए बैंक भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है फॉरवर्ड का, समझ गए, दूसरे बैंक के साथ इस रुपया पे। तो अर्ली डिलीवरी में ये वाला रेट इररिलेवेंट हो जाता है, ये वाला रेट इररिलेवेंट होता है। जब भी क्वेश्चन अर्ली डिलीवरी का है तो इससे कोई मतलब ही नहीं है पूरे क्वेश्चन में। ध्यान रखना दूसरे बैंक के साथ क्या किया है, उससे मतलब ही नहीं है। सर पहले स्वैप लॉस निकाल लेते हैं, चलिए। आवाज आवाज ठीक है ना यार? देख लिया जाए थोड़ा सा, क्या पता फिर कुछ गड़बड़ ना हो जाए, है कि नहीं? आवाज ठीक है लग रहा है। माइक तो ऑन है। चलो
पहले स्वैप लॉस निकाल लिया जाए। तो स्वैप लॉस क्या है सर, बाई था, तो सर ये बाई सेल स्वैप है, ऑब्वियस सा बात है, हमें पता है सर बाई सेल स्वैप है, तो बाई स्पॉट करना है। क्या बाई करना है, डॉलर अगर बेस करेंसी होता तो बेस करेंसी बाई आस्क रेट। सेल क्या करना है सर, फॉरवर्ड सेल करना है। डॉलर अगर बेस करेंसी होता बेस करेंसी सेल बिड रेट, सर फॉरवर्ड में बिड रेट होगा और स्पॉट में आस्क रेट होगा। समझ गया, तो दिक्कत, चलिए तो देखते हैं रेट क्या है। सर स्पॉट में आस्क रेट 46 पॉइंट, सॉरी आस्क रेट ना, ये तो बिड रेट है। आस्क रेट 46.580, तो क्या लिख देंगे, बैंक बाई स्पॉट डॉलर 7,000 है, ठीक है 7,000 है, डॉलर 7,000 एट द रेट, क्या रेट है बताइए, 46.5। लिख लेना रुपी पर डॉलर, मैंने लिख रहा हूं तुम लिखना लगी, ठीक है। निकालिए जरा कितना होगा, 46.58 इंटू 7,000, तो 3,26,060। अब बैंक सेल फॉरवर्ड डॉलर 7,000 किस रेट पे, बिड रेट। बिड रेट कितना है जरा देखे, जरा जाकर के बिड रेट कितना है, 1 महीने का फॉरवर्ड करना है, 1 महीना करना ना, 2 महीना खत्म और 1 महीना करना है, 46.3500, 46.35,500, ठीक है। तो 46.3550 इंटू 7,000, 3,24,485। तो आप खुद सोचिए, बैंक सेल किया इतना पे, बैंक बाय किया इतना पे, तो स्वैप लॉस कितना होगा सर, माइनस कर दीजिए ना, 3,26,060 कितना हुआ, 1,575। कोई दिक्कत। अब आते हैं सर आउटले ऑफ फंड, इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड, ये भी निकालना है। तो ये काफी सिंपल है सर, यहां से ले लेंगे सर, क्या है बैंक बाय, किस रेट पे सर बैंक बाय करेगा, 46.58 पे सर, तो कितना लग जाएगा, 3,26,060। अब सर बैंक बाय किया किसके लिए, आपके लिए, आपके लिए, पर आप बैंक से क्या कर रहे हैं, बैंक आपको सेल कर देगा वही सारे डॉलर, कितना पे, जितना पे आपसे बैंक ने कॉन्ट्रैक्ट किया था। बैंक ने कितना पे कॉन्ट्रैक्ट किया था आपसे, सर बैंक ने 46.67 पे कॉन्ट्रैक्ट किया था हमसे, बैंक ने हमसे 46.67 पे कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो देखिए, $3,26,690, ये तो इनले हो गया, नहीं समझे, इनले ऑफ फंड हो गया, आउटले नहीं हुआ, इनफ्लो हो गया। कैसे सर, आपको बैंक को 7,000 देना था, मैंने आपको बाई करना था, मैंने बैंक को सेल करना था 7,000 डॉलर, पर बैंक को वही बाई करने में 46 रुपया 58 पैसा लगा, जबकि आपको बैंक ने सेल इतना पे किया 46.67 पे, नहीं समझे, तो बैंक को तो यहाँ इनफ्लो हो गया ना, तो उसको कहेगा इनले ऑफ फंड। कितना हो गया, आउटले नहीं हुआ, इनले हो गया, कितना हो गया सर, सेल किया 3,26,690, बाई किया 3,26,060 पे, सर 630 रुपया का इनफ्लो हो गया। अब इससे कोई मतलब नहीं है, बैंक क्या बोलेगा, इंटरेस्ट जो भी होगा आपको दे देंगे, क्या कि इनफ्लो हो गया, ठीक है। इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट का रेट जाके देखते हैं सर,
इंटरेस्ट का रेट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? सर आउटफ्लो हुआ तो 16%, इनफ्लो हुआ तो 12%, तो 630 का 12% एक महीना के लिए, 12% एक महीना के लिए, तो 6 रुपए 30 पैसा, कहानी खत्म। सर ये इनफ्लो है, ध्यान रखना, ये इनफ्लो हो गया है, ये ऐड होगा, आउटफ्लो का क्वेश्चन है, इनफ्लो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। क्या कोई फ्लैट चार्जेस है क्वेश्चन के अंदर? एक बार देख लेंगे खाली, क्या कोई फ्लैट चार्जेस है क्वेश्चन के अंदर? आइए देखते हैं। 100 रुपया है, ठीक है, फ्लैट चार्जेस लिख लेंगे। कितना इजी है क्वेश्चन, देख रहे हो? एक बार खाली स्वैप बन गया, ये तो कुछ है ही नहीं, एक बार अगर स्वैप बन गया, स्वैप क्या होगा और स्वैप स्वैप क्या होगा इससे पता चल जाता है। अब क्यों स्वैप ऐसा है यही पता चल गया हमें, लॉजिक भी। इस ये चीज रटने से अच्छा है कि ये चीज के पीछे लॉजिक क्या है ये पता है हमको, तो अब हमको रटने से कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिक से भी कोई दिक्कत नहीं, लॉजिक पता है, दिमाग के अटक जाता है, वो रट जरूर लेता है इस चीज को, उसके दिमाग का जो मैपिंग है ब्रेन का, वो उसको हमेशा इसको अंदर से बोलता है लॉजिक 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 लाके दो, तो लॉजिक तो बताया आपको क्या था, ठीक है। अब फ्लैट चार्जेस 100 रुपया, अब क्या होगा? अब वो निकालना नेट आउटफ्लो क्या होगा, उसमें तो काफी सिंपल है कि नेट आउटफ्लो क्या होगा, बताइए नेट आउटफ्लो क्या होगा? सर बैंक तो आपको सेल करेगा इसी पे, मतलब कि कस्टमर को $60 खरीदने में कितना लग जाएगा, समझ में आ गया? तो लिख देंगे कस्टमर बाय $7,000 एट द रेट क्या था 46.67 इक्वल्स टू रुपी कितना है बाय किया 326,690। साथ ही साथ इससे स्वैप लॉस भी बैंक वसूलेगा। स्वैप लॉस कितना था देखिए ऊपर 1,575। साथ ही साथ बैंक इससे फ्लैट चार्जेस भी वसूलेगा, लेकिन बैंक इसको देगा क्या? इंटरेस्ट ऑन इनले ऑफ फंड, कितना? 6 रुपया 30 पैसा। क्वेश्चन आउटफ्लो का तो माइनस, क्वेश्चन अगर इनफ्लो का होता तो ये दोनों माइनस और ये होता प्लस, ठीक, निकाल लीजिए कितना हुआ नेट आउटफ्लो 326,690, सॉरी 326,690 प्लस 1,575 प्लस 100 माइनस 6 रुपया 30 पैसा, तो 3,28,358 रुपया 70 पैसा। ये हो गया आपका नेट आउटफ्लो। तो सर हमने एक इंपोर्टर का क्वेश्चन बना लिया, एक एक्सपोर्टर का क्वेश्चन बना लिया, बीच में हमारा वीडियो भी अटक गया, ठीक है, तो समझ में आ गया। सर एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, ये वाला, ये क्वेश्चन है कैंसिलेशन का, वो भी अर्ली कैंसिलेशन का। बस इसमें दिक्कत क्या था कि जो कैंसिलेशन रेट निकालना है उसका डायरेक्ट कोड अवेलेबल नहीं था, तो हम लोग क्रॉस करेंसी यूज करेंगे निकालने के लिए, ठीक है। तो दिक्कत, क्रॉस करेंसी यूज करेंगे, मार्जिन क्या है 0.10%, इसको आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, कल मैं सॉल्व करूंगा, अवश्य बात है कल मैं सॉल्व करूंगा, पर पहले आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। बैंक इंटर इनटू फॉरवर्ड परचेज एंड एक्सपोर्ट बिल फॉर स्विस फ्रैंक दिस, ठीक है। बैंक इंटर किया परचेज में, तो हम इंटर काची पे किए होंगे, सेल पे। कस्टमर क्या किया होगा, सेल पे, ठीक है। 32.400 ड्यू ऑन 25 अप्रैल एंड कवर इटसेल्फ फॉर द सेम डिलीवरी द लोकल इंटरबैंक मार्केट एट 2.42। हाउएवर इससे कोई मतलब ही नहीं है हमको, अभी वो किस रेट पे कवर किया उससे कोई मतलब नहीं है जब तक क्वेश्चन ड्यू डेट तक का है, ठीक है। हाउएवर हम 25 मार्च लेकिन हम पहुंच गए, मैंने एक महीना पहले आ गए कैंसिल करने के लिए, कैंसिलेशन रेट चाहिए। पहले कस्टमर क्या किया था, पहले कस्टमर सेल किया था, अब कस्टमर क्या करेगा, बाय करेगा करेंसी क्या है, स्विस फ्रैंक, एक करेंसी क्या है, रुपी। तो अगर स्विस फ्रैंक बेस करेंसी होता तो पहले कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट किया सेल के लिए, अब कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट करेगा बाय के लिए,
हम लोग क्या निकाल रहे हैं, कैंसिलेशन रेट। कैंसिलेशन रेट अगर पहले सेल किए थे तो अब बाई करो, क्यों करो, रीजन बताया था तुमको क्यों कर रहा है, समझ में आया। क्योंकि बैंक को इसके कारण 1 महीने का फॉरवर्ड अभी करना पड़ेगा बाई, तो बैंक बोलता है तुम मेरे बिहाफ पे तुम करो कॉन्ट्रैक्ट, समझने के लिए बताया था। कॉन्ट्रैक्ट तो बैंक ही करेगा क्योंकि बैंक को ही देना है उसको जो भी देना है लेना है, ठीक है। पर बैंक तुमसे वसूलेगा कि तुम्हारे कारण को नुकसान हुआ। अगर तुम सही समय पे आते, सही समय पे आते तो बैंक इतना पे बाई करता, इतना पे बाई करता। लेकिन तुम आए उस समय पे नहीं, पहले आ गए और कह रहे हो कैंसिल कर दो, तो बैंक को उसको बाई तो करना होगा ना, किसी और से करेगा देने के लिए उसको इस रेट पे दूसरे बैंक को। आया समझ में। अगर स्विस फ्रैंक की बेस करेंसी, अगर बेस करेंसी बाई आस्क रेट चाहिए, कोट क्या चाहिए हमको, आस्क रुपी पर स्विस फ्रैंक चाहिए। आस्क रुपी पर स्विस फ्रैंक कैसे बना है, तो आस्क रुपी पर डॉलर इनटू आस्क डॉलर पर स्विस फ्रैंक। कौन सा अवेलेबल है हमारे पास, क्या आस्क रुपी पर डॉलर अवेलेबल है, तो हाँ सर रुपी पर डॉलर अवेलेबल है। क्या डॉलर पर स्विस फ्रैंक अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है, तो ये उलट जाएगा, 1/बिड हो जाएगा, 1/बिड हो जाएगा। तो सर कोड क्या हो जाएगा, आस्क रुपी पर डॉलर इनटू 1/बिड स्विस फ्रैंक पर डॉलर। अब सर ये अवेलेबल है, अब काहे कि 1 महीना का फॉरवर्ड करना है तो ये वाला यूज होगा, ठीक है। कौन सा, ये अवेलेबल नहीं था तो बिड वाला यूज होगा, ठीक है। ये वाला अवेलेबल था, सॉरी ये वाला अवेलेबल था तो अप्रैल का स्टेप पॉइंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे तो आस्क रेट होगा, तो 9.4445 प्लस 0.4200 कर देंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। वो रेट निकल जाएगा। निकाले क्या है हम लोग, आस्क रेट निकाले हैं। अगर हम लोग आस्क रेट निकालें तो मार्जिन क्या होगा आस्क रेट में, ऐड होगा। बस इतना ही तो करना है, कैंसिलेशन रेट निकालना है, समझ गए। ये क्या है, अर्ली कैंसिलेशन, और एक क्या था, स्पॉट कैंसिलेशन। स्पॉट हो तो स्पॉट यूज करते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, कुछ देर रुकेंगे हम लोग। वैसे तो कोई देख नहीं रहा है, पर फिर भी हम लोग रुक जाते हैं कुछ देर के लिए, हो सके किसी की इच्छा हो। कहानियां बहुत जरूरी है समझने के लिए कॉन्सेप्ट, समझो। अरे इतनी सारी कहानियां कहाँ से आती है, अपने दिमाग से उपज उपज करता हूँ उनको मैं, ठीक है। उन कहानियों को विजुलाइज करता हूँ रियल टर्म में, ठीक है। अगर मैं होता बैंकर, अगर मैं होता कस्टमर, ऐसा विजुलाइज करता हूँ अपने ब्रेन में। ला, 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 एक दिन चलिए, तो लग रहा है कोई नहीं है।